न किसी से शिकवा रखिए, न गिला का मौका दीजिए। न किसी से शिकायत रखिए, न गिला का मौका दीजिए। कोई लाख बुरा भी बोले, बस जरा सा मुस्कुरा दीजिए। न झूठा करार किसी से कीजिए, न किसी पर ज़्यादा एतवार कीजिए। न झूठा करार किसी से कीजिए, न किसी पर ज़्यादा एतवार कीजिए। न किसी पर ज़्यादा एतवार कीजिए। कोई लाख मिन्नतें करे गर, तो उसकी कभी बस सुन लीजिए। कोई ज़्यादा मिन्नत करे तो उसकी बात सिर्फ सुन लीजिए। न ज़्यादा ख्वाहिशें पालिए, न ज़्यादा ख्वाहिशें पालिए, न आरजू दफन कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी न औरों के गिरवान में झांकिए, न खुद को बादशाह बयां कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालिए, कभी फुर्सत के पल निकालिए। कभी बस खुद से भी मिला कीजिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। खुद से मिलने का मार्ग बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद समाधि तंत्र। आचार्य कहते हैं खुद से भी कभी मुलाकात करो, तर्क कीजिए, तकरार मत कीजिए। तर्क करने से रास्ते मिलते हैं, तकरार करने से फासले बढ़ते हैं। कभी यह भी विचार कीजिए कि आखिर यह हम कौन हैं। बहुत लोग इसे मानने और सुनने को भी तैयार नहीं हैं। 58 नंबर के श्लोक में आचार्य कहते हैं, अज्ञापितम न जानन्ति यथा माम ज्ञापितम तथा मूढ़ात्मानस्ततस्तेषां वृथा में ज्ञापनश्रमा। अज्ञापितम न जानन्ति, बिना बताए लोग जानते ही नहीं हैं। तथा ज्ञापितम बोले वैसे बताए जाने पर भी नहीं जानते। क्या बताओ तो भी नहीं जानते हैं, और ना बताओ तो भी नहीं जानते हैं। मूढ़ात्मानः ततस्तेषां वृथा में ज्ञापनश्रमा। ये जो मूढ़ात्मा हैं, इन्हें कितना भी तत्व ज्ञान बताओ तो भी ये जानने समझने को तैयार नहीं है, और इन्हें अगर ना भी बताओ तो भी जानने को समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में इनके साथ मेरा कुछ भी पुरुषार्थ करना वृथा है। समझना, जिनके अज्ञान का पर्दा पड़ा है, जो घोर मिथ्यात्व में पड़े हैं, जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है, आप उन्हें कितना भी समझाइए वो समझने को तैयार नहीं है। एक बहुत कंजूस आदमी थे गांव में। सब लोग कोई ना कोई कथा करवा लेते, कोई ना कोई दान दे देते, किसी ना किसी पद में, किसी ना किसी मद में अपना नाम लिखवा देते, लेकिन वो सेठ जी कभी एक पैसा भी नहीं निकालते। गांव वाले खूब कहते, सेठ जी एक बार तो करवा लो, कम से कम सत्यनारायण की कथा करवा लो। वो कहते ना, कम से कम किसी त्यागी व्रती को भोजन करा दो। वो कहते ना। पत्नी भी समझाती है, और काफी समझाइश के बाद उनने स्वीकार कर लिया, ठीक है। महाभारत का श्रीमद् भागवत का धार्मिक शास्त्रों का सारांश रूप व्याख्यान करने वाले विद्वान को बुलाया। पंडित जी को पहले ही मालूम पड़ गया था। उनने बुलाया भी ऐसे पंडित जी को जो कम से कम खर्चे में निपट जाए। विनोद जी, कैसे पंडित जी को बुला रहे हो?
कल्पद्रुम में कम से कम में निपट जाएं। तो पंडित जी भी समझदार थे। तुम कथा करा रहे थे और वो कथा करने वाले थे। तुम्हारे जैसे बहुत कथा करने वाले उनके आगे पीछे आ चुके थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं। और जब आखिरी प्रवचन था तो उन्होंने ये वाला प्रसंग लिया, पांडवों और कौरवों का। खूब अच्छे से सजा सवार करके सुनाया कि देखो, पांडवों ने खूब कोशिश की कि केवल 5 गांव मिल जाएं तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि हम एक भी गांव देने वाले नहीं। और देखो, इसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत हुई और दुर्योधन को सब कुछ से हाथ धोना पड़ा। कथा पूरी हो गई। चलते चलते पंडित जी ने सारांश पूछा, क्या समझ में आया इतने दिन के प्रवचन में? सेठ जी ने कहा, दुर्योधन की बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। दुर्योधन वाली बात मुझे समझ में आ गई कि चाहे धरती इधर से हो जाए उधर, तो 5 गांव क्या, एक तिल भी जमीन देने वाला नहीं हूं। आप कितनी बड़ी आशा लगा के बैठो, लेकिन मुझे तो ये वाली बात समझ में आई, पंडित जी आपको कुछ मिलने वाला, ऐसे लोग मिलेंगे। समझाइश तो इसलिए थी कि ये समझ जाएं कि देना है, और समझ गए। उल्टा जो समझना चाहते हैं, आप ये नहीं समझना कि आप समझाते हैं तो लोग समझते, या जो आप समझाना चाहते वो लोग समझते हैं, अपितु लोग जो समझना चाहते हैं वही समझते। क्या करा जाए, जिसके बुद्धि का आवरण वैसा पड़ा है। आज्ञापितम न जानन्ति, अज्ञापितम, इन्हें पता नहीं है इसलिए जानते नहीं है, लेकिन उसी तरह से इन्हें समझाया भी जाए तो भी नहीं समझते। वृथा में ज्ञापनश्रमा। आत्मा शुद्ध आत्मा, ज्ञान दर्शन सुख आनंद आदि अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन लोगों ने कसाई युक्त अपने को माना। देह से हट करके उनकी कोई कल्पना नहीं है। जब तक अपने शुद्ध तत्व की तरफ दृष्टि न की जाए, तब तक किसी प्रकार की तत्व की समझाइश निरर्थक है। भूसा कूटने से क्या मिलेगा? बोलो ज्ञानी, भूसा कूटने से क्या मिलेगा? धान्य मिल जाएगा? भूसा कूटने से धान्य नहीं मिलेगा, उसमें धान्य होगा तो धान्य मिलेगा। और लोग व्यर्थ में तप करते हैं, व्यर्थ में त्याग करते हैं। जब तक आत्म तत्व रूपी धान्य का बोध ना हो, तब तक सब कुछ भूसा कूटने के समान है। एक छोटा बच्चा घुटने के बल चल रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और इस कारण से उसकी परछाई पड़ रही थी। वो बार बार परछाई का जो सिर था उसको पकड़ने की कोशिश करता। सिर आगे तरफ था, परछाई में जो सिर दिखता वो सिर को पकड़ने की कोशिश करता, फिर हाथ मारता, फिर हाथ मारता, लेकिन उसे सिर पकड़ में नहीं आता। और जब इतना मेहनत करने के बाद सिर पकड़ में नहीं आया तो उसने रोना चालू कर दिया। थोड़ा रोया, परछाई तब तक थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और व्यवस्थित हो गई। उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी इस चीज को देखते रहे थे एक तपस्वी, एक ज्ञानी, और देखा कि बच्चा रो रहा है। इसकी सिर, इसके सिर, इसकी परछाई में जो सिर इसके पकड़ में नहीं आ रहा। उन्होंने पास आके क्या किया, उसका हाथ
उसको कहा बेटा क्या चाहिए? मुझे सिर चाहिए, परछाई चाहिए। उसका हाथ उन्होंने उसके सिर पर रख दिया, दोनों हाथ से ऐसे सिर पकड़ा दिया, और जो काम अभी घंटे भर से रो पीट करके भी नहीं हो पा रहा था वो 1 सेकंड में हो गया। समझो ज्ञानी, जिस धर्म को, जिस तत्व को, जिस आत्मा को पकड़ने के लिए आप जगह जगह भागे भागे फिर रहे हैं, जगह जगह के उपक्रम कर रहे हैं, तीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं, बड़े बड़े तप कर रहे हैं, और ये परछाई को पकड़ने के लिए आप भागे भागे फिर रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रही। और सब कुछ करने के बाद जब खेद खिन्न हो जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, तो रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। इतनी पूजा की, क्या मिला? इतने उपवास किए, क्या मिला? 10 उपवास करने के बाद हम सोच रहे थे कि मंच पर अच्छे से सम्मान तो हो जाएगा, लेकिन जब तक हम आए तब तक महाराज जी चले गए। क्या मिला बताओ? सम्मान करने वालों ने भी 1 मिनट में निपटा दिया। 10 दिन के उपवास का फल क्या मिला? और जब तक बोध नहीं होता है तब ऐसे ही हिसाब किताब चलता है। इतना बड़ा मैंने दान किया, क्या मिला? मंच पर एक बार भी तो अच्छे से नाम नहीं लिया। बोलो, बोले 1 महीने तक भोजन कराया, 1 महीने में 15 दिन तक तो नाम नहीं बोला। बोलो संपत जी, क्या फायदा हुआ? अशोक जी, जब तक सम्यक बोध नहीं होता है तब तक ये बाहर का हिसाब किताब लगाना पड़ता है। बाहर की दौड़ धूप, इतनी बड़ी शिखर जी की यात्रा करके आए, क्या मिला? थक ही गए। ऐसे अच्छे अच्छे मंदिर तो हमारे यहाँ हैं, लेकिन नहीं, हर चीज़ का अपना एक महत्व तो है, लेकिन वह महत्व भी तब खत्म हो जाता है जब आपको सही सही बोध नहीं होता। और फिर देखें कि बाहर बाहर की कितनी यात्रा करो, जब तक भीतर की पकड़ नहीं है तब तक की बाहर की यात्रा भी निरर्थक है। शिखर जी तो गए, दूर आचार्य महाराज के दर्शन को भी चले गए, लेकिन स्वरूप की समझ नहीं है तो खेद खिन्न ही होना पड़ेगा। इसलिए जो ज्ञानी गुरु देखते हैं, ओहो ये आदमी इतनी मेहनत करके खेद खिन्न हो रहा है, वो आते हैं, समझाते हैं और आपके हाथ पकड़ के आपके ऊपर सिर पर रख देते हैं। वो आपको जगाते हैं और कहते बाहर कहीं जाने की बात नहीं है, भीतर तुम जो जानन स्वभाव वाले हो यही आत्मा हो। बाहर में क्या मांगे? तो जैसे छोटे बच्चे को उसकी परछाई पकड़ा दी, कैसे पकड़ा दी? परछाई पकड़ने से परछाई पकड़ने में नहीं आती है। मूल को पकड़ा तो परछाई आपो आप पकड़ में आ गई। ऐसे केवल धर्म की क्रियाएं पकड़ने से धर्म पकड़ में नहीं आता है। जब तत्व ज्ञान को पकड़ते हैं तो धर्म आपो आप पकड़ में आ जाता है। इतना समझने के लिए भी तो बोध चाहिए। अगर बच्चे के हाथ उसके सिर पर रखें और वो रखने को तैयार ना हो तो क्या इलाज? वो तो वही, मुझे तो ये पकड़ना है, ये पकड़ना है, उसका ये आग्रह कैसे मिटाया जाए? जयपुर वालों, अगर वह बच्चा अपने माथे को पकड़ने को तैयार ना हो, वो तो कहे कि मुझे तो सिर्फ परछाई का सिर पकड़ना, तो क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। और ऐसा ही कोई व्यक्ति लगा रहे कि नहीं, मुझे तो केवल बाह्य 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 बाहर बाहर घूम फिर करके ही मुझे आत्मा चाहिए, तो इसे आत्मा पकड़ाने का क्या तरीका? शायद ऐसे ही लोगों से खिन्न होकर के आचार्य श्री को लिखना पड़ा
अज्ञापितम न जानन्ति, यथा माम ज्ञापितम तथा। मुझ ज्ञान स्वरूप आत्मा को न बताए जाने पर तो ये संसारी जन जानते ही नहीं है, जनाने पर भी नहीं जानते। गजब की बात है, जो दुनिया की सब चीजें जानता है, सब बातें जानता है, लोग उसे ही नहीं जानते। 33.5 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा है, लेकिन एक निज भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं है। और अगर एक अपने आत्मा की श्रद्धा हो जाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं की श्रद्धा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 तीर्थंकर की श्रद्धा है और 24 तीर्थंकर भगवंतों ने जो कहा है उसकी श्रद्धा नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। खुद को पकड़ो, खुद को भी समझो, तत्व की दृष्टि बनाओ। यानी परमात्मा पर विश्वास करने से स्वर्ग मिलता है। देवता है, परमात्मा है, लोकालोक है, 4 गतियां हैं, तत्व ज्ञान है। परमात्मा पर विश्वास करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन निज आत्मा पर श्रद्धान करने से मोक्ष मिलता है। आपको क्या चाहिए? लेकिन ये श्रद्धान बैठे तो कैसे बैठे? गजब की बात तो ये है कि जो गेय है, गेय को तो हम पकड़ने को तैयार है। ये गेय, गेय किसे बोलते हैं जी? गेय, गेय मतलब जानने योग्य, और ज्ञायक मतलब, ज्ञायक किसे कहते हैं? जान गो, ज्ञायक, ज्ञायक मतलब जानने वाला। मैं ज्ञायक हूं और ये सारे पदार्थ मेरे गेय हैं। जीव ज्ञायक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी क्यों ना हो, पारसी हो, बुद्ध हो, जैन हो, कोई क्यों ना हो, लेकिन जिस जिस में जानन स्वभाव है वो सब क्या है? चैतन्यमय जीव है, वो ज्ञायक है। अब भले उन्हें खुद ही उस चीज की खबर नहीं है। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा हूं? कितने लोग? नास्तिक, जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाई आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है तो ये जो बोलने वाला है ये कौन है? जीव नाम की कोई चीज़ नहीं है तो तेरे भीतर से जो आवाज़ आ रही है ये कौन है? चंपापुर में चतुर्मास था 1998 का। ऐसे ही स्वाध्याय कर रहे थे 2-3 साधु बैठ करके। एक युवक आया और कहने लगा कि मैं आखिरी बार यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हमने कहा भाई आखिरी बार क्यों? बोले कि मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा बात क्या हुई? क्या बात है? कहाँ के हो? कुछ बताया उन्होंने। मोतीहारी, उसी तरफ बिहार का कोई गांव, किसान हूँ, सब तरफ से परेशान हो गया और मुझे तो लगता नहीं कि दुनिया पर कोई भगवान है, कि कोई आत्मा है, कि कोई पुनर्जन्म है। मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहता। मैंने कहा कि भाई जो जो भोगने लायक है वो तो तुम्हें अगर इस जन्म में ना भोगोगे तो अगले जन्म में भोगोगे। तो क्या समझते हैं लोग? शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई मर भी गया ना, तो आत्मा थोड़ी ना मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जरनी जठरे शयनम। फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर माँ के पेट में गर्भ में आता है जीव, और फिर नया जन्म। हमने समझाया कि भाई ऐसा कुछ मत करो, आत्मा है, अपना किया धरा भोगना तो पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। उसने कहा क्या प्रमाण है आत्मा? तभी लाइट चली गई।
हमने कहा कि अभी क्या हुआ, अंधेरा कैसे हो गया? उसने कहा लाइट चली गई। लाइट में क्या था जो चला गया? उसने कहा एनर्जी थी, ऊर्जा थी, लाइट जल रही थी। इसी तरह से, जिस तरह से जब तक एनर्जी है, ऊर्जा है, तब तक लाइट जलती है, और जब तक आत्मा है शरीर में तब तक शरीर चलता है। ये एनर्जी खत्म नहीं होती, चेंज हो सकती, बदल सकती है, दूसरी पर्याय में चली जाएगी। यानी जनवाणी तो यही कहती है कि दुनिया को खूब जान लिया, अब खुद को जानने की तरफ ध्यान दो। ये जानने वाला कौन है? कल किसी ने, परसों किसी ने पूछा आइंस्टाइन के संबंध में कि आइंस्टाइन कहता था कि मरने के बाद मुझे जैन धर्म मिले। ऐसा क्यों कहता था? ये ऐसा क्यों कहता था, ये मेरे से क्यों पूछ रहे? जो कहता था उसको पूछो ना। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब आप बताइए। कहीं ना कहीं उसे एक बात ध्यान में आई कि मैंने इतने आविष्कार किए हैं, मैं इतनी सारी चीज़ों का रिसर्च किया है, मैंने इतनी सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखी हैं, आखिर ये सब चीज़ों को जानने वाला, पेश करने वाला, निर्णय करने वाला मैं हूं कौन? अभी तक ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन ये ऐसा करने वाला मैं कौन हूं? इस पर कभी आता है विचार? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या? आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। पूरा गीत है, बड़ा सुंदर गीत। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, माल खजाना रुपया पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। गाओ आप लोग, कितना अच्छा बजा रहे हैं वो, बोलो। हाँ वैद्य जी, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। गीत है, एक बड़ा सुंदर गीत है। एक दो लाइन में भी बड़ा संबोधन है। अपना ठिकाना ढूंढो, कहीं तो जाना पड़ेगा। जानन जानन स्वरूपो हम, जानना मेरा स्वभाव है। करना 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 करते रहते हैं, जबकि आप कर क्या सकते? जानन कर सकते हैं, आप जान सकते। पदार्थ में आप क्या चेंजिंग करेंगे? पदार्थ में अगर चेंज की तो पदार्थ चेंज हुआ, ना कि आपने उसमें क्या किया, आपने, आपका उसमें क्या लग गया। माँ ने रोटी बनाई, रोटी बनाई आपने, आपने रोटी में क्या बनाया ये बताओ। रोटी आपने बनाई कि रोटी आटे ने बनाई? रोटी आपने बनाई कि चूल्हे ने बनाई? वो चकला और बेलन, रोटी चकला बेलन ने बनाई कि आपने बनाई? बोलो। हमने बनाई। बोले रोटी तो हम ही बनाते। अच्छा, अगर वो रोटी जल जाए, भुन जाए, खराब बन जाए, फिर किसने बनाई? सब्जी एकदम बढ़िया बन गई और सब लोग उंगलियां चाट चाट के खा रहे, तो किसने बनाई? और अगर वो बिगड़ गई, बहू ने बनाई। वास्तव में हम देखें तो, विचार करें, उदासीन निमित्त और
प्रेरक या सक्रिय निमित्त। वो जो आटा है उपादान शक्ति वाली क्षमता तो उसमें है, चकला वगैरह जो है उदासीन निमित्त है और हम कदाचित प्रेरक निमित्त हैं। वास्तव में रोटी बनाने में हमारा योग और उपयोग कथनचित सहयोगी तो है, लेकिन रोटी तो वास्तव में आटे ने ही बनाई है। आटा ना होता तो रोटी बहुत जगह ये जैन धर्म का जो ये उपादान निमित्त वाला अध्यात्म का ज्ञान है, ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। जो कर्तापन की बुद्धि भरी पड़ी है वो ऐसे भरी पड़ी है कि मेरे करे बिना कैसे हो गया। अच्छा, अध्यक्ष जी से पूछो ये मंडप किसने बनाया? मैंने बनाया बोले, हम लोगों ने बनाया। ज्यादा से ज्यादा टेंट वाली ने बनाया। टेंट वाले से पूछो तो टेंट वाला कहेगा कि हाँ हमने बनाया। टेंट वाले से पूछो कि तुम कितनी देर तक इसको बनाए, वो कहेगा नहीं मैं नहीं, मेरे आदमी थे। उन आदमियों से पूछो भाई तुमने बनाया, वो कहेंगे हाँ हम लोगों ने बनाया। तो तुमने इसमें क्या बनाया? एक कपड़ा तुमने बनाया, ये पंखे तुमने बनाए, क्या बनाया इसमें? नहीं, सब था ही, हम लोगों ने जोड़ 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 करके और इसको, तो इसमें बनाया क्या है तुमने? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है और ये आसानी से दिमाग में उतरता भी नहीं है। उतरे तो मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि हम अकर्ता स्वभाव को कैसे स्वीकार करें। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि क्या करें, लोग समझाने से भी नहीं समझते हैं और ना समझाने से भी नहीं समझते हैं। इसलिए समझाने का मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ है, समझाना ही बंद कर दो, खुद समझ लो। यही सबसे बड़ी समझदारी है। यानी इसी बात को थोड़ा और कहते हैं, यद बोधयितुम् इच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत् किं मन्यस्य बोधये। 59 नंबर का समाधि तंत्र का श्लोक। यद माने जो आत्मा, यह जो आत्मा का स्वरूप अन्य जीवों को बोधयितुम् समझाना इच्छामि चाहता हूँ, मैं जो आत्मा का ज्ञान दूसरे जीवों को कराना चाहता हूँ, तन्ना अहम, मैं वह नहीं हूं। जिन विकल्पों से मैं समझाना चाहता हूं वो विकल्प मैं नहीं हूं। और मुझे जो दिख रहा है, आप लोगों में आप दिख रहे हैं, आपके नाम पहचाने जा सकते हैं। कई लोग तो परिचय में आ गए, रोज 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 उपस्थित रहते हैं और सेवा करते हैं, तो कई चेहरे तो जाने पहचाने हो गए। तो चेहरा जाना पहचाना हो गया, उसके भीतर कौन बैठा है, उसका क्या रूप है, चेहरा, ये रचना जीव की है कि पुद्गल की? बोलो जी बसंत जी। चेहरा जो रचना है ये किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की? जी उपास करने वालों को ज्यादा अनुभव में आ गया कि ये जो रचना है सब ये पुद्गल की है। जीव तो जानता है, जितना उपास के पहले जानता था उतना उपास के बाद भी जानता है, लेकिन इस बीच में वजन जरूर 5 किलो कम हो गया। हाँ, उपास करने से, तप करने से शरीर क्षीण हो गया।
तो ये देह अलग चीज है और जानने वाली चेतना अलग चीज है। यद बोधे तुम इच्छामी तन्ना हम यद हम पुनः, जो मैं समझाने की इच्छा करता हूँ वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि इच्छा मेरा स्वभाव नहीं है, जानना मेरा स्वभाव है। इच्छा तो एक तरह का विभाव हो गया, स्वभाव नहीं हुआ। अध्यात्म की थोड़ी सी गहरी चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा मन लगा के सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अनादि निधन अकारण चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूं। अनादि निधन अहेतुक ज्ञायक स्वभावी मैं आत्मा हूं। कैसा? अब इस पर विचार करो कभी। अनादि निधन, अनादि निधन नमोकार मंत्र कैसा है? अनादि निधन। अनादि निधन का मतलब क्या? कई लोग ऐसे अर्थ करते हैं, बोले अनादि तो है लेकिन निधन, निधन मतलब ऐसे अर्थ करना क्या? ये पूरा एक समास पद है, अनादि निधन, एक साथ बोलना है पूरा, अनादि निधन। और जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अनादि अनिधन, जिसका शुरुआत भी नहीं है और जिसका समापन भी नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा महामंत्र नमोकार मंत्र। ऐसे ही अनादि अनिधन अहेतुक गायक स्वभावी आत्मा मैं हूं। अनादि काल से है आत्मा। आज कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई किसी संप्रदाय में, और आज तो आप देख लो ना, वो हो रहा ना धर्मांतरण। कल तक वही व्यक्ति हिंदू था, लेकिन किसी तरह के चक्कर में पड़ गए और वही क्रिश्चियन बन गए। आप इतिहास उठा के देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा प्रभाव था और सबसे ज्यादा लोग थे जिन धर्म को मानने वाले, लेकिन ऐसे भयंकर उतार चढ़ाव हुए, ऐसे उत्पात हुए कि गांव के गांव, शहर के शहर, पूरी की पूरी धर्म की धारा ही बदल के रख दी गई। अभी भी देखो, कई लोग मुनि राजों को निरंतर मानते रहे, लेकिन बाद में किसी तरह के प्रभाव में आकर के अब मुनिराज को भी नहीं मान रहे। ऐसे भी थोड़े से लोग मिल जाएंगे आपको। कहां से बदलते रहते, सब परिणाम कैसे ऊंचे नीचे होते रहते। इसी पर्याय में इतने चेंजिंग देखने को मिलते हैं, तो जन्म जन्म में इस जीव के साथ कितने चेंज हुए हैं, कितने परिवर्तन हुए। बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमारा हमारा है, हमारा तुम्हारा तो बस ये 4 महीने का है। बस उसके बाद तो ये भी ज्ञानी की दृष्टि में कुछ और चीज है कि ये जो 4 महीने का संयोग बना है, इसमें कुछ धर्म और तत्व का मार्ग आप पकड़ लो, उसके बाद ये संयोग मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। जन्म जन्म के साथ की जो बात करने वाले हैं, अरे इसी जन्म में देह परिवर्तन हो जाता है। राग है, राग आदि विकारों से एक दूसरे का संबंध बना रहे, जैसे पार्श्वनाथ और कमठ का, और देश रूप में बार 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 संबंध बनता रहा। अब हम राग के संबंधों की बात करें तो ऋषभ देव का वज्रजंग, श्रीमती, भरत, बाहुबली, वो 4 जो जानवर आहार देख रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। कौन कौन जानवर आहार देख रहे थे? आहार देखने का मूल अधिकार, आहार की अनुमोदना का मूल अधिकार किसका है? बोलो जी मुंबई वालों। हाँ, आहार देखने का मूल अधिकार, अनुमोदना करने का मूल पात्र कौन है? जो नहीं दे सकते हैं जानवर, जो दे सकते हैं उनको क्या करना चाहिए? देना चाहिए।
कृत कारित अनुमोदना अलग अलग ग्रेड है। जो कर सकते हैं उन्हें करना ही चाहिए। जब मुनिराज का आहार होता है, द्वार पर बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देने वालों के लिए आवाज़ लगाते हैं, हटना भाई जरा, हटना भाई जरा, हटना, हमको दिख नहीं रहा। तुमको दिख नहीं रहा है तो चश्मा लगाओ। चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ आड़े आ रही है। भाई उसको मत हटाओ, खुद सोला पहनो और वहां पहुंच जाओ। जब पात्रता है तो देख क्यों नहीं रहे? अब आप देखिए, वो 4 जानवर थे, उनका उस समय तक देखा जाए तो कोई संबंध नहीं था, न ऋषभदेव के जीव से, न श्रीमती के जीव से, न उन मुनिराज से, और न उस समय जो मतिवर आदि मंत्री उपस्थित थे उनसे। लेकिन इस एक क्रिया में वो सब सम्मिलित हुए, उनके ऐसे परिणाम बन गए कि इस भाव के बाद वो 8 जीव, वो 10 जीव साथ साथ कुछ न कुछ बनते, आसपास रहते और लगभग एक जैसी क्रियाएं करके एक जैसे ही लगभग आयुष्य को प्राप्त हो जाते। ये राग के संबंध है। लेकिन इसमें भी परिणमन तो कितने हो गए, शरीर कितने बदल गए। शरीर शाश्वत नहीं रहता है। अपनी आयु, अपनी उम्र पूरी होने के बाद चेंज होता है। एक स्थूल ऋजु सूत्र नए से जब विचार करते हैं तो ये पूरी पर्याय को हम एक मान लेते हैं। लेकिन अगर इसमें सूक्ष्म ऋजु सूत्र की तरफ से देखें तो पल 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 भी तो चेंज हो रहा है ना। कोई एक दिन में तो बूढ़ा नहीं हो जाता, कोई एक दिन में जवान नहीं हो जाता, ऐसे परिणमन चलता रहता है। ये विषम जातीय पर्याय है। जीव और देह एक मिल करके जो वर्तमान की पर्याय है, ये 2 द्रव्यों की एक विषम जातीय पर्याय है। इसमें हम पुद्गल तो नहीं ही हैं, हम तो हैं ज्ञायक ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा। तो आचार्य श्री ऐसा क्यों कह रहे? यद बोधयितुम इच्छामि तन्नाहम यदहम पुनः ग्राह्यम तदपि नन्यस्य तत्किम मन्यस्य बोध है। वो कहते हैं कि यद बोधयितुम इच्छामि, जिसे मैं समझाना चाहता हूं, तन्ना अहम, वह मैं नहीं हूं। जो आत्मा का स्वरूप अन्य जीवों को समझाना चाहता हूं, वह मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी राग विकल्प सहित हूँ। समझाने का विकल्प भी विकल्प है। जो श्रेष्ठतम मुनिराज होते हैं उनको समझने का भी विकल्प नहीं होता, बस यूं बैठे हैं मस्त अपने ध्यान में लीन। और फिर उपसर्ग भी आ जाए तो भी डुलने का कोई काम नहीं। उपसर्ग करने वाले को भी नहीं समझाना है कि भाई मैंने क्या गलती की, क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं, टाइम नहीं है, आई एम बिजी। दूसरे को समझाने का, दूसरे को वापस जवाब देने का समय ही मेरे पास नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये समझाने का भी टाइम नहीं है। मतलब जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है, मुनिराज उतने आत्मनिष्ठ होते जाते हैं। या कोई भी समझदार व्यक्ति, कई बार आप लोगों में भी ऐसा होगा, कोई 2 गाली दे के चला गया, आप कुछ नहीं बोलते, कोई कहता कि बोलते क्यों नहीं, बात बढ़ाने से क्या फायदा, उसको जो कहना था कह दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम एक नई बात कह के और उसको लंबाने से कोई मतलब नहीं। तुम उनको 2 के बदले में 2 और कहोगे, वो 2 के बदले में 4 कहेंगे, मन खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे। तो जो जितना समझदार होता जाता है वो उतना आत्मनिष्ठ होता है। अब जब मैं समझाने की सोच रहा हूं, तब मैं जो समझाना चाहता हूं वह मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा समझाना चाहता हूं। ग्राह्यम तदपि नान्यस्य, और जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, वह भी अन्य व्यक्ति का ग्राह्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, वो सामने वाला ग्रहण नहीं कर सकता।
इसलिए मैं किसको समझाऊं, मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, मैं ही समझ जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। निश्चय न से यहाँ पर ये कहा है कि दुनिया के जंजाल में समझाने के चक्कर में मत पड़ो, खुद ही समझ जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।